नमस्ते। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यह छोटी सी वीडियो। मौसम के अनुसार ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही गुणकारी और लाभकारी वीडियो, आपके घर परिवार के लिए सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद यह वीडियो होने वाली है। आप इसे लास्ट तक देखें। जैसे कि आप अभी प्रेजेंट टाइम में जो मौसम चल रहा है बरसात का, आने वाले समय में सर्दी का, तो इसमें छोटे छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बड़ों को कफ, कोल्ड, बलगम, सर्दी, जुकाम, यह प्रॉब्लम्स दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और इसके साथ में निमोनिया के शिकार बच्चे होते जा रहे हैं। फीवर आ रहा कफ कोल्ड की वजह से, जिससे कि हम पैरासीटामोल जैसी अनेक प्रकार की एलोपैथिक टैबलेट्स लेते हैं और टैबलेट्स इतनी ज़्यादा लेने लगे हैं कि हम अपनी बीमारी को कितनी जल्दी ठीक करें, जिससे कि हमें देखने को मिलता है कि साइड इफेक्ट दिन प्रतिदिन उसके बढ़ते जा रहे हैं। बच्चा फैटी होते जा रहा है, थायराइड्स का शिकार होते जा रहा है, उसमें चिड़चिड़ापन आता जा रहा है। कभी आपने स्वयं विचार किया है उनका मूल कारण जो है, जो आप ये पॉइजन दे रहे हैं, उसकी वजह से यह स्थितियां हमें देखने को मिल रही हैं। यदि आप चाहते हैं कि किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं हो, हमारी बॉडी पूर्णतः स्वस्थ बनी रहे, तो उसके लिए आपको योग की शरण में आना होगा, योग मार्ग अपनाना होगा, जिससे आपका जीवन हमेशा स्वस्थ बना रहेगा। मात्र आप ये 4 प्राणायाम अपना लीजिए और अपने जीवन से इन छोटी बीमारियों को हटा लीजिए। 4 प्राणायाम ही करना है, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं करना और छोटी सी एक डाइट फॉलो करना है, जिससे आप एक दिन में भी अपनी सर्दी जुकाम को आप ठीक कर सकते हैं। आप करके देखिए, बस जगह कुछ नहीं चाहिए आपको, जगह इतनी चाहिए आप बिस्तर से उठे, बिस्तर पर बैठ करके आप प्राणायाम कर सकते हैं फ्रेश होने के बाद। चलिए हम जुड़ते हैं उन प्राणायामों से। वह कौन से 4 प्राणायाम हैं जो आपके तन और मन को पूर्णतः स्वस्थ रख सकते हैं। उसमें सबसे पहला प्राणायाम है सूर्यवेदी प्राणायाम। आपने देखा होगा कि हमारे शरीर में 2 नोस्टल होती हैं, एक चंद्रवेदी जिसे आप चंद्र नाड़ी कहते हैं, एक सूर्यवेदी जिसे सूर्य नाड़ी कहते हैं। 2 प्रकार की नोस्टल होती हैं। राइट हमारा सूर्य का स्वर होता है और लेफ्ट चंद्र स्वर होता है। जब हमारा चंद्र स्वर धीरे धीरे जाम होना प्रारंभ हो जाता है, उसमें बलगम उत्पन्न होता है, तो सर्दी जुकाम जैसी प्रॉब्लम्स हमें घेरने लग जाती हैं। तो उसके लिए आप राइट नोस्ट्रल का यूज कीजिए, ज्यादा मात्रा में राइट से सांस लीजिए और छोड़िए, तो आप पूर्णतः स्वस्थ हो जाते हैं। तो उसके लिए पहला प्राणायाम है सूर्यवेदी प्राणायाम। सूर्यवेदी प्राणायाम की आप विधि को समझें और लाभ तो हमने बता ही दिए, आप लीजिए उसका फायदा। आप इस प्रकार से सुखासन बैठ जाएं। यह सुखासन है, आलती पालती मार के बैठना, एक पैर ऊपर रखना अर्ध पद्मासन और दोनों रखना पद्मासन, ऐसे आपको बैठ जाना है। फिर इसके बाद आपको सूर्यवेदी प्राणायाम का अभ्यास करना है। दाएं हाथ का हमें उपयोग करना है, इंडेक्स मिडिल फिंगर को तर्जनी और मध्यमा को अंगूठे के नीचे से रख लेना है। अब राइट हाथ का जो अंगूठा है रिंग फिंगर, इसका उपयोग करना है। राइट हाथ के रिंग फिंगर आप लेफ्ट नोस्ट्रल पर रखिए ऐसे, और आंखों को बंद रखेंगे ऐसे, और राइट से आप सांस अंदर खींचे ऐसे। राइट से सांस भराती आप लेफ्ट से बाहर छोड़िए से, पुनः आप राइट से अंदर लीजिए, इनहेल कीजिए, लेफ्ट नोस्ट्रल से एक्सहेल कीजिए। इस प्रकार से आपको 5 मिनट इस प्राणायाम का अभ्यास करना है। यदि लाभ लेना है, नहीं लेना है तो आप करके निकल जाइए, है ना, थोड़ा रुकिए, तभी आपको फायदा मिलेगा। अब दूसरा प्राणायाम है, जो दूसरा प्राणायाम है उसमें है आपको सूर्यवेदी कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करना है। सूर्य कपालभाति जिसे कह देते हैं। तो आपको लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद रखना है, राइट से सांस को छोड़ना है ऐसे, इस प्रकार से इसको भी हमें 5 मिनट अभ्यास करना है। डेली रूटीन में इसका अभ्यास कीजिए, आप शाम सुबह कीजिए, बहुत ही फायदा होगा। फिर इसके बाद जो तीसरा प्राणायाम है, तीसरा प्राणायाम है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम जो थायराइड्स पैराथायराइड्स में किया जाता है, वह आप इसमें कफ कोल्ड में कर सकते हैं। चलते फिरते, घूमते बैठते उठते किसी भी टाइम करें,
जब आपको लगे गला लग रहा है तो आप इसका अभ्यास कर लीजिए, तुरंत गला खुल जाएगा। बस इतना सा हमें काम करना, वही नहीं करते हैं और टैबलेट लेके जेब में घूमते हैं, तो क्या है ये हम बुद्धिशील प्राणियों के यह उद्देश्य नहीं होते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। उज्जाई प्राणायाम में आप ऐसे बैठ जाएं, गले को कॉन्ट्रैक्ट करें, पैराथायरॉइड्स ग्लैंड्स को ऐसे, फिर आप घर्षण करते हो सांस अंदर खींचे से, सांस भराने के बाद लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस बाहर छोड़ दें। जब चलते फिरते कर रहे हैं तो यहीं से सांस ले, दोनों नोस्ट्रल छोड़ दे ऐसे। ऐसा आपको 5 से 10 बार इस उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करना है, जिससे आपके जो ब्रोकल कॉर्ड्स हैं वह खुल जाते हैं। अब चौथा प्राणायाम है। चौथा प्राणायाम आप भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करें, जो हमारे शरीर में हीट उत्पन्न करते हैं और हमें कफ कोल्ड से बचाता है। इस प्रकार से यह भस्त्रिका प्राणायाम है। आप 2 से 3 मिनट इस प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। यह प्राणायाम करने से आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे आपका जो बलगम है, कफ है, वह धीरे धीरे मेल्ट होता है और शरीर से बाहर निकल जाता है। यह 4 प्राणायाम मात्र कर लीजिए, शाम सुबह अभ्यास कीजिए। 1 हफ्ते में आप अपनी इस परेशानी से मुक्त हो सकते हैं, जड़ से खत्म हो जाएगी। अब थोड़ा डाइट को हम समझते हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, थोड़ा सा फॉलो कर लीजिए। आप बादी चीज और आप जो डेयरी प्रोडक्ट्स है इस समय ना लें जब आपको ये चीजें हो रही हैं, जैसे कि कोल्ड कॉफी है या ठंडी कोई सी चीजें हैं, आइसक्रीम है, इन चीजों को ना लें। और क्या खाएं, बस एक चीज को आप खाना स्टार्ट कर दीजिए। जो भुने चने होते हैं, फूटे हुए चने होते हैं, उनको मुट्ठी भर आप खाइए, जिससे कि वह जो भुने चने होते हैं जब हम खाते हैं तो वह बलगम को वो शक कर लेते हैं, तो शक करने से हमारी वह प्रॉब्लम्स धीरे धीरे खत्म हो जाती। करके आप देखिए, स्वयं आप कीजिए और लाभ लीजिए। योग ही जीवन का एक आधार है। योग को अपनाइए, जीवन स्वस्थ बनाइए, स्वयं विचार कीजिए। धन्यवाद।